वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा जो लेसन है वो एक्सरसाइज 9.2 हमने स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है साइन 160 डिग्री। तो पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर अगेन 360 डिग्री आ जाता है। तो अब 160 डिग्री देखें 90 और 180 के दरमियान में आता है। तो 180 90 से 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास बन जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों क्वाड्रेंट्स, चारों इनफैक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 0 से 90 डिग्री, सेकंड में 90 से 180 डिग्री, थर्ड में 180 से 270 डिग्री, फोर्थ में 270 से 360 डिग्री। तो 160 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपके पास साइन और वो सीकेंड पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोटेजेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में काज और सीकेंड पॉजिटिव होता है। तो अब चेक करते हैं कि 160 के ऊपर साइन जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब 160 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसका जो साइन आ जाएगा एज वी नो that sin 160 degree lies in second quadrant, so पॉजिटिव साइन। तो हमें पता है कि साइन 160 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो इसलिए हम बता देंगे कि साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। आपने इसमें सिर्फ इसका साइन बताना है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि साइन 160 जो है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos 190 डिग्री। तो cos 190 चेक कर लेते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में हमारे पास जो cos है वो नेगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है जी, थर्ड। और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा साइन। आपने सिर्फ और सिर्फ साइन साइन बताना है। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास tan 115 डिग्री। वन 115 डिग्री आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा लेंगे। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है जी, सीकेंड 245 डिग्री। तो 245
डिग्री कहाँ की कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है जी? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पर लिख लेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर काज को हमने चेक करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर काज जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन और कोटेजन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी नेगेटिव साइन। तो पार्ट नंबर 5 है जी अब हमारे पास कोटेजेंट एटी डिग्री। कोटेजेंट 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपको पता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब लास्ट वाला पार्ट है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 6, कोसेकेंट 297। कोसेकेंट 297 डिग्री के ऊपर हमने देखना है जी कि साइन कौन सा आएगा। तो 297 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है जी काज जो है वो पॉजिटिव होता है। तो काज या सीकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट है जी हमारे पास फोर्थ। और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 9.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास साइन -310 डिग्री। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ जाए एंगल में, एंगल के साथ, तो साइन क्या करता है? उसे बाहर निकाल देता है। तो यह आ जाएगा -sin 310 डिग्री। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स थी, यहाँ पर हमने साइन लगाना था, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब सेकंड पार्ट है cos -75 डिग्री। तो यहाँ पर ब्लैंक है हमारे पास, तो इक्वल टू cos 75 डिग्री के इक्वल दिया है उसने। तो cos के अंदर हमारे पास अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, बाहर भी इसके पॉजिटिव ही आएगा, ये याद रखिएगा। अब थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट है tan -182 डिग्री। tan के अंदर एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो भी माइनस को बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास tan 182 के साथ पहले माइनस आ जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है कोटेजेंट -173 डिग्री। कोटेजेंट जो है अगर इसके अंदर एंगल में माइनस आ जाए तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देता है। अब पार्ट नंबर 5 है जी,
सीकेंट माइनस 216 डिग्री। ये याद रखिएगा कि काज और सीकेंट, दोबारा बता रहा हूँ, काज और सीकेंट ये दो ही ऐसे फंक्शन हैं जिनके अंदर अगर एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं, हज़म कर जाते हैं, उसको समझ लेके खा लेते हैं। बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट माइनस 15 डिग्री। तो कोसेकेंट जो है ये भी माइनस को बाहर निकाल देता है। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन साइन थीटा इज नेगेटिव या साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि साइन हमारे पास नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जी जिसमें cos पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो? तो यहाँ पर हम एक दफ़ा बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और फोर्थ में कास। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और फोर्थ में कास जो है वो पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कास पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्वाड्रेंट ही बताना है। तो यहाँ पर हम बता देंगे जी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। कोटेजेंट थीटा is greater than 0 and cosecant theta is also greater than 0। तो कोटेजेंट पॉजिटिव, कोटेजेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब है जी पॉजिटिव है कोटेजेंट, और कोसेकेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोसेकेंट भी पॉजिटिव है। यानी कि ऐसा फंक्शन हमने देखना है, ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसके अंदर कोटेजेंट भी पॉजिटिव हो और कोसेकेंट भी पॉजिटिव हो। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जी? ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है कि जिसमें सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो कोटेजेंट भी पॉजिटिव और कोसेकेंट भी पॉजिटिव एक ही वक्त में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan थीटा is less than 0 and cos थीटा is greater than 0। यानी कि हमारे पास tan नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos पॉजिटिव हो? तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है और tan यहाँ पर नेगेटिव भी होता है। तो हम लिख लेंगे जी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। secant theta is less than 0 and sin theta is less than 0। तो फोर्थ पार्ट में हमें
साइन जो सीकेंड थीटा है वो नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, यानी कि सीकेंड भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है जी ऐसा जिसमें सीकेंड भी नेगेटिव हो और साइन भी नेगेटिव हो? तो देख लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन भी नेगेटिव है और सीकेंड भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी नेगेटिव और सीकेंड भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर टेन और कोटेजेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सीकेंड भी नेगेटिव होगा और साइन भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 5 है जी, कोटेजेंट थीटा is greater than 0 and sin theta is less than 0। 5 पार्ट में हमें दिया गया है कि कोटेजेंट थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जी जिसमें कोटेजेंट जो है वो पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो? तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेजेंट और कोटेजेंट पॉजिटिव होते हैं और साइन वहाँ पर नेगेटिव भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लिख लेंगे जी थर्ड क्वाड्रेंट। अब लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6, cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज लेस देन 0। सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है कि cos भी नेगेटिव है और tan भी नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जी जहाँ पर cos और tan दोनों नेगेटिव हों? तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर cos भी नेगेटिव होता है और tan भी नेगेटिव होता है। तो हम लिख लेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर हमारा थीटा जो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर cos और tan दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। अल्लाह हाफिज़।